हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भूगोल को अच्छी तरह समझने के लिए अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम अक्षांश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, ऐसे रेखा खींची हुई नहीं है, ठीक बीचों बीच एक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को ही विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जो रेखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब है, जो रेखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश है, ठीक है। और हर एक डिग्री में कि हर एक डिग्री के बीच 111.2 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। अब देखिए, यह भूमध्य रेखा जो है, यह भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और हर एक डिग्री पर यह अक्षांश रेखा है और यहां पर 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री होता है। तो हर एक डिग्री पर एक रेखा है, हर एक डिग्री पर एक रेखा है। तो 90 डिग्री पर जाते जाते ऊपर, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश होंगी? हर एक डिग्री पर एक अक्षांश है, तो उत्तरी ध्रुव में एक एक डिग्री पर कितनी अक्षांश होंगी? तो 90 अक्षांश। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव में, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। तो हर एक डिग्री पर इधर भी एक एक लाइन है, तो साउथ साइड में कितनी अक्षांश होगी? 90, ठीक है। तो 90 प्लस 90, इधर 90 अक्षांश, इधर 90 अक्षांश और एक भूमध्य रेखा वाला अक्षांश। तो कितनी अक्षांश हो गई टोटल अक्षांश की संख्या 1। लेकिन यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है, तो 181 में से 2 बिंदु हट जाएगा, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी? अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी? तो अक्षांश रेखा की संख्या 179। अक्षांश पूछेगा, कुल अक्षांश तो 181 और अक्षांश रेखा की संख्या तो 179, ठीक है।